नमो नमः विद्यार्थियों, वाईफाई एजुकेटर के नवीन सत्र 2024-25 में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की पुस्तक शैमुषी भाग 2। आज हम इसका पहला पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है शुचि पर्यावरणम, अर्थात पर्यावरण शुद्ध रहे। इसका हम पहला भाग पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। अयम पाठः, यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवेः हरिदत्त शर्मणः, आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा की लसल्लतिका इति लसल्लतिका नामक रचना संग्रह से संकलितो अस्ति, संकलित है। अत्र कवि, यहाँ कवि महानगराणाम यंत्राधिक्येन, महानगरों के यंत्रों की अधिकता से प्रवर्धित प्रदूषणोपरि, बढ़े हुए प्रदूषण के ऊपर चिंतित मनाः दृश्यते, चिंतित मन वाले या चिंतित दिखाई देते हैं। सह कथयति, वह कहते हैं, यत् कि इदं लौह चक्रम, यह लोहे का पहिया, शरीरस्य मनसश्च, शरीर को और मन को, शोषकम अस्ति, सुखाने वाला है। अस्मादेव, इससे ही, वायुमंडलम मलिनम भवति, वायुमंडल मैला होता है। कवि महानगरीय जीवनात्, कवि महानगरीय जीवन से, सुदूरम, बहुत दूर, नदी निर्झरम वृक्ष समूहम, नदी झरने वृक्षों के समूह, लता कुंजम, लता के समूह, पक्षी कुल कलरव कूजितम, पक्षियों की ध्वनि से गुंजित, वन प्रदेशम, वन प्रदेश की ओर, प्रति और, गमनाय, ले जाने के लिए, अभिलषति, इच्छा करता है। श्लोक क्रमांक 1। दुर्वहमत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं, शुचि पर्यावरणं, शुचि पर्यावरणं। महानगर मध्ये चलदनिशं कालायस चक्रं, मनः शोषयत् तनुः पेशयत्, भ्रमति सदा वक्रं, दुर्दान्तैर्दशनैरमुना स्यान्नैव जनग्रसनं, शुचि पर्यावरणं, शुचि पर्यावरणं। इसका अन्वय है, अत्र जीवितं दुर्वहं जातम्, अतः प्रकृति ही एव शरणम् अस्ति, शुचि पर्यावरणं स्यात्। महानगर मध्ये अनिशं चलत्, कालायस चक्रं, मनः शोषयत्, तनुः पेशयत्, सदा वक्रं भ्रमति, अमुना चक्रेण, दुर्दान्तैः दशनैः जनग्रसनं न एव स्यात्। अन्वय के आधार पर इसका अर्थ देखते हैं। अत्र, यहाँ, जीवितम, जीवन, दुर्वहम जातम, कठिन हो गया है। यहाँ जीवन कठिन हो गया है। कहाँ पर? महानगरों में। अतः, इसलिए, प्रकृति ही एव शरणम अस्ति, प्रकृति ही सहारा है, प्रकृति ही शरण स्थली है। शुचि पर्यावरणम स्यात्, पर्यावरण स्वच्छ रहना चाहिए। महानगर मध्य, महानगर के मध्य यानी महानगरों में, महानगर में, अनिशम चलत, दिन रात चलता हुआ, कालायस चक्रम, लोहे का पहिया, मनः शोषयत, मन को सुखाता हुआ, तनुहु पेशयत,
शरीर को पीसता हुआ सदा वक्रम भ्रमति, सदैव टेढ़ा चलता है। अमुना चक्रेण, इस पहिए के दुर्दांतैः दशनैः, भयंकर दांतों से जनग्रसनम, लोगों का विनाश न एव स्यात्, न हो जाए। इसलिए पर्यावरण शुद्ध रहना चाहिए। श्लोक क्रमांक 2। कज्जलमलिनं धूमं मुञ्चति शतशकटीयानं, वाष्पयानमाला सन्धावति वितरन्ति ध्वानम्, यानानां पङ्क्तयो ह्यनन्तः कठिनं संसरणम्, शुचिपर्यावरणम्, शुचिपर्यावरणम्। इसका अन्वय है शतशकटीयानं कज्जलमलिनं धूमं मुञ्चति, वाष्पयानमाला ध्वानं वितरन्ति सन्धावति, यानानाम् अनन्ताः पङ्क्तयः सन्ति, अतः संसरणं कठिनम् अस्ति। अन्वय के आधार पर इसका भावार्थ, शतशकटीयानम, सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ, कज्जलमलिनम, धूमं मुंचति, काजल सा काला धुआं छोड़ती है। सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ काजल के समान काला धुआं छोड़ती है। वाष्पयानमाला, रेलगाड़ियों की पंक्ति या रेलगाड़ियाँ, ध्वानं वितरन्ति, कोलाहल करती हुई, संधावति, दौड़ती है या निरंतर दौड़ती है। यानानाम, वाहनों की, अनंताः पंक्तयः, अनंत पंक्तियाँ, सन्ति, हैं, अतः, इसलिए, संसरणम कठिनम अस्ति, चलना कठिन है। अतः पर्यावरण शुद्ध रहना चाहिए। श्लोक क्रमांक 3। वायुमंडलं भृशं दूषितं नहि निर्मलं जलम्, कुत्सित वस्तुमिश्रितं भक्ष्यं समलं धरातलम्, करणीयं बहिरन्तर्जगति तु बहुशुद्धीकरणम्, शुचिपर्यावरणम्, शुचिपर्यावरणम्। इसका अन्वय है, ही वायुमंडलम भृशं दूषितम अस्ति, जलम निर्मलम न अस्ति, भक्ष्यम कुत्सित वस्तुमिश्रितम अस्ति, धरातलं समलम अस्ति, अतः जगति बहिः अन्तः तु बहुशुद्धीकरणं करणीयम। अन्वय के आधार पर इसका अर्थ देखते हैं। ही, निश्चय ही, वायुमंडलम, वायुमंडल, भृशम, अत्यधिक, प्रदूषितम, प्रदूषित, अस्ति, है, जलम निर्मलम न अस्ति, जल स्वच्छ नहीं है, भक्ष्यम, भोजन, कुत्सित वस्तु मिश्रितम अस्ति, अभक्ष्य वस्तुओं से मिश्रित है, धरातलम समलम अस्ति, भूमि मलयुक्त है, अतः इसलिए जगति संसार में, बहिः अंतः बाहर से और अपने मन के अंदर, तू तो बहुशुद्धीकरणम करणीयम, बहुत अधिक शुद्धिकरण करने की आवश्यकता है, अतः पर्यावरण शुद्ध रहे। श्लोक क्रमांक 4। कंचित कालं नयमामस्मान्नगरात् बहुदूरम्, प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झर नदीपयः पूरम्,
एकान्ते कान्तारे क्षणमपि मे स्यात् सञ्चरणम् शुचिपर्यावरणम् शुचिपर्यावरणम्। इसका अन्वय है माम कंचित कालम अस्मात् नगरात् बहुदूरम नय अहम ग्रामान्ते निर्झर नदी पयः पूरं प्रपश्यामि एकान्ते कान्तारे क्षणम अपि मे संचरणम स्यात्। अन्वय के आधार पर इसका अर्थ देखते हैं। माम मुझे, कंचित कालम कुछ समय के लिए, अस्मात् नगरात् इस नगर से, बहुदूरम नयो बहुत दूर ले चलो, अहम मैं, ग्रामांते गांव की सीमा पर, निर्झर झरने, नदी नदी, पयः पूरम जलाशय आदि, प्रपश्यामि देखना चाहता हूँ, एकांते कांतारे एकांत वन में, क्षणमपि क्षण भर के लिए भी, मैं संचरणम स्यात् मेरा भ्रमण हो, अतः पर्यावरण शुद्ध रहे। श्लोक क्रमांक 5। हरित तरुणां ललित लतानां माला रमणीया कुसुमावलिः समीर चालिता श्यान्मे वरणीया नवमालिका रसालं मिलिता रुचिरं संगमनं शुचिपर्यावरणम् शुचिपर्यावरणम्। इसका अन्वय है हरित तरुणां ललित लतानां माला रमणीया स्यात् समीर चालिता कुसुमावलिः मे वरणीया स्यात् रसालं मिलिता नवमालिका रुचिरं संगमनं स्यात्। अन्वय के आधार पर इसका अर्थ हरित तरुणाम हरे भरे वृक्षों, ललित लतानाम और सुंदर लताओं की, माला रमणीया स्यात् माला मनमोहक हो, समीर चालिता हवा से हिलती हुई, कुसुमावलिः फूलों की पंक्तियाँ, में मेरे द्वारा, वरणीया स्यात् चुनने योग्य हो, रसालम मिलिता आम के पेड़ से मिलती हुई, नवमालिका चमेली का, रुचिरम संगमनम स्यात् सुंदर मिलन होवे, अतः पर्यावरण शुद्ध रहे। श्लोक क्रमांक 6। ऐचल बंधु खगकुल कलरव गुंजित वन देशम पुरकलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाकचिक्य जालम नो कुर्याज्जीवित रसहरणम शुचिपर्यावरणम शुचिपर्यावरणम। इसका अन्वय है ऐ बंधो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम चल पुरकलरव संभ्रमित जनेभ्यः धृत सुख संदेशम चाकचिक्य जालम जीवित रसहरणम नो कुर्यात्। अन्वय के आधार पर इसका अर्थ ऐ बंधु हे बंधु, खग कुल कलरव पक्षियों के मधुर कलरव चहचहाट से, गुंजित वन देशम गुंजित वन प्रदेश की ओर चलो, पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यः नगर के कोलाहल से परेशान लोगों के लिए, धृत सुख संदेशम सुख का संदेश धारण करो, चाकचिक्य जालम चकाचौंध भरी
दुनिया जीवित रस हरणम, जीवन के रस का हरण नो कुर्यात, न कर ले, अर्थात जीवन के आनंद का हरण न कर ले चकाचौंध भरी दुनिया। अतः पर्यावरण शुद्ध रहे। श्लोक क्रमांक 7। प्रस्तर तले लतातरुगुल्मा नो भवन्तु पिष्टाः, पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा, मानवाय जीवनं कामये नो जीवन मरणम, शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम। इसका अन्वय है लता तरु गुल्माः प्रस्तर तले पिष्टाः न भवन्तु, निसर्गे पाषाणी सभ्यता समाविष्टा न स्यात्, अहम मानवाय जीवनम कामये, जीवन मरणम नो कामये। अन्वय के आधार पर इसका अर्थ देखते हैं। लता तरु गुल्माः, लताएं, पेड़ और झाड़ियाँ, प्रस्तर तले, पत्थरों के नीचे, पिष्टाः न भवन्तु, न पिस जाएं, निसर्गे, प्रकृति में, पाषाणी सभ्यता, पाषाणी सभ्यता या पत्थर की सभ्यता, समाविष्टा न स्यात्, समाविष्ट न हो जाए, अहम मैं, मानवाय मानव के लिए, जीवनम कामये जीवन की कामना करता हूँ, जीवन मरणम नो कामये जीवित रहते हुए मनुष्यों की मृत्यु की कामना नहीं करता हूँ, अर्थात जीवित मनुष्यों के मृत्यु की कामना नहीं करता हूँ। अतः पर्यावरण शुद्ध रहे। शब्दार्थाः दुर्वहम, दुष्करम, कठिन या दुभर, जीवितम, जीवनम, जीवन, अनिशम, अहर्निशम, दिन रात, कालायस चक्रम, लौह चक्रम, लोहे का चक्र, शोषयत, शुष्की कुर्वत, सुखाते हुए, तनुः, शरीराणि, शरीर, पेशयद, पिष्टि कुर्वत, पीसते हुए, वक्रम, कुटिलम, टेढ़ा, दुर्दान्तैः, भयंकरैः, भयानक से, दशनैः, दंतैः, दांतों से, अमुना, अनेन, इससे, जनग्रसनम, जनभक्षणम, मानव विनाश, कज्जल मलिनम, कज्जलम इव मलिनम, काजल सा मलिन या काला, धूमः, अग्निवाहः, धुआं, मुंचति, त्यजति, छोड़ता है, शतशकटीयानम, शकटीयानानां शतम, सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ, वाष्पयानमाला, वाष्पयानानां पंक्तिः, रेलगाड़ी की पंक्ति, वितरन्ति, ददति या वितरणम, कुर्वाणा, देती हुई, ध्वानम, ध्वनिम, कोलाहल, संसरणम, संचलनम, चलना, भृशम, अत्यधिकम, अत्यधिक, भक्ष्यम, खाद्य पदार्थम, भोज्य पदार्थ, समलम, मलेन सहितम, मलयुक्त या गंदगी से युक्त, ग्रामांते, ग्रामस्य सीमायां, गांव की सीमा पर, पयः पूरम, जलाशयम, जल से भरा हुआ तालाब, कांतारे, वने, जंगल में, कुसुमावलिः, कुसुमानां पंक्तिः, फूलों की पंक्ति, समीर चालिता, वायु चालिता, हवा से चलाई हुई, रुचिरम, सुंदरम,
सुंदर। खगकुल कलरव, खगकुलानां कलरवः। पक्षी समूह ध्वनि, पक्षियों के समूह की ध्वनि। चाकचिक्यजालं, कृत्रिमं प्रभावपूर्णं जगत्। चकाचौंध भरी दुनिया। प्रस्तर तले, शिलातले, पत्थरों के तल पर। लतातरुगुल्माः, लताश्च तरवश्च गुल्माश्च। लता वृक्ष और झाड़ी। पाषाणी पर्वतमयी, पथरीली। निसर्गे प्रकृत्यां, प्रकृति में। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने कक्षा 10 की पुस्तक शैमुष्य भाग 2 के पाठ क्रमांक 1 शुचि पर्यावरण को पूरा कर लिया है। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वाईफाई एजुकेटर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।